हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रियल नंबर्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर मिलकर क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब बात आती है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि q कैन नेवर बी जीरो। मतलब q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर जीरो होता है तो भी वो रैशनल नंबर माना जाएगा, बट डिनोमिनेटर अगर जीरो हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कि इरैशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं √2, √3, √7, इस तरीके से। फिर इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कि प्लस के नंबर्स होते हैं, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो कि माइनस के होते हैं, -1, -2, -3 एंड कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब भैया, प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं? हमने हमेशा से पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। इसके अलावा वो किसी की भी टेबल में नहीं आते। यानी कि वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2, 3, 5, 7। तो ये वो नंबर्स हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। इसके अलावा ये किसी की भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, या तो ये 1 में आते हैं या फिर खुद में आते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? तो देखो, वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब 6 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? अगर हम इसकी फैक्टर्स की बात करें तो ये 1 की टेबल में भी आता है। फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, वो सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। तो 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 4 भी है, 8 भी है। ठीक है, 4 किस में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। और अगर हम 8 की बात करें तो ये 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। ठीक है, तो ये वो नंबर्स है जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स। अब लास्ट देखते हैं कि एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है एल्गोरिदम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, एल्गोरिदम का सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कुछ स्टेप्स पहले से ही डिफाइन किए गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। देखो, उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब डिवीजन एल्गोरिदम मतलब क्या होता है कि यूक्लिड जी ने, ठीक है, यूक्लिड जी ने डिवीजन के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? HCF फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इसका पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो बड़ा नंबर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? छोटे नंबर से। 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। ठीक है, तो 135 का टेबल पढ़ेंगे हम। पहले कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार लेंगे तो वो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 135 को ये माइनस करने पर कितना आया? 90। अब क्योंकि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे? डिवाइड करते रहेंगे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब अगर 90 तो इसके टेबल में आएगा नहीं, तो हम 90 से फिर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये वाला डिवीजन अब हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब 90 से इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 1 बार जाएगा, माइनस किया तो बच गया कितना? 45। फिर से 0 नहीं आया। अब 90 हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 45 से ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। और यहाँ हमारा जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर जो आया वो क्या आया है? 0। अब हमें फाइंड क्या करना था? HCF। तो
तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उससे जस्ट पहले वाला जो क्या होगा डिवीज़र होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। मतलब जिस डिवीज़र से डिवाइड करने पर हमें आंसर 0 मिला है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। हमारे यहाँ पे जो HCF आया वो कितना आया है 45 आया। अब देखो बच्चों कईयों को नहीं पता होता है इसलिए मैं बता देती हूँ आपको, इसको हम क्या बोलते हैं डिवीज़र, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है डिविडेंड, ये क्या होता है कोएफिशिएंट, और जो लास्ट जो बचता है वो हमारा क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया, बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस के नंबर्स, ठीक है। और कौन सा नंबर ऑड नंबर, यानी कि कोई भी ऑड नंबर है तो हमें यह साबित करना है कि किसी भी ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। q यहाँ पर जो है वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात हमें एक चीज़ पता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है वो कैसे आता है। हमारा डिवीज़र जो होता है, डिवीज़र को अगर हम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आता है वापस वो क्या आता है डिविडेंड आता है, ठीक है। डिविडेंड को मैं मान लेती हूँ यहाँ पर a, डिवीज़र को b, क्वेश्चन को q और रिमाइंडर को r, ठीक है। समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे मुझे 3 से 10 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 × 9 और माइनस करने पर क्या बच गया 1। अब अगर मैं डिविडेंड 10 लाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, डिवीज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को प्लस कर दिया तो वापस जो आएगा वो क्या आएगा हमारा डिविडेंड ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये हमें ध्यान रखना होता है हमेशा हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीज़र से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा, यानी कि हमारा डिवीज़र को मैंने यहाँ पर क्या माना है b, तो डिवीज़र जो होगा मेरा वो रिमाइंडर से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अब इसको समझो ये चीज़ है क्या, यही हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर। अगर हमारा रिमाइंडर इससे बड़ा हुआ तो वो तो आगे डिवाइड होगा ना, आगे ये डिवीजन वहाँ पे ख़त्म ही नहीं होगा, फिर तो डिवाइड और आगे होगा। तो इसीलिए रिमाइंडर हमेशा हमारा यहाँ पर इससे छोटा होगा। अब देखो इस केस में रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो यहाँ पर 0 आ सकता है, ठीक है, या 1 3। अगर हमारा जो डिवीजन है वो 3 है तो वहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। अगर रिमाइंडर 3 आता तो यहाँ पर 3 आता तो 3 × 3 होकर वो डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। और 0 के बराबर हो सकता है या 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कि डिवीज़र जो है वो 6 है। अगर 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आगे इस केस में पहले ये देखेंगे कि रिमाइंडर्स जो है पॉसिबल रिमाइंडर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5। क्या 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 6 हुआ तो वापस डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 0। और हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से क्या होता है छोटा होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स है। अगर हम इसको लिखें तो या तो ये 6q + 0 हो सकता है, ठीक है, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और या क्या होगा 5 होगा। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 0 मतलब तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर मैं इसको खाली 6q लिख सकती हूँ, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ से हम 2 ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ पे 3q और 2 × 2।
फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 तो कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ देखते हैं हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर से यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देखो कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेट सी बात है वो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, और अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ था, 2 से नंबर डिविजिबल भी होगा, डिविजिबल होगा तो वो इवन नंबर हुआ। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर्स तो किस फॉर्म में है, ये तो इवन नंबर्स हुए, बाकी जो बच गए वो क्या हुए, ऑड नंबर्स हुए। यहाँ से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड तो नहीं हुआ ना, तो वो क्या होगा, फिर वो इवन नंबर हुआ भी नहीं, वो क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कोई नंबर रख के देख लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पर हम q की जगह 1 लेते हैं तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7, ये क्या हुआ, ऑड नंबर। अगर 2 रख के देखते हैं तो 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हुआ, 13 हुआ, ये भी क्या हुआ, ऑड नंबर। यहाँ पर भी रख के देख लो, 6 1 जा 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9 हुआ, ऑड नंबर। यहाँ पर भी है वही, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में, यही तो हमें प्रूव करना था कि यहाँ पर कोई q तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हम यहाँ पर q की जगह कोई भी इंटीजर रख के देख सकते हैं, और हमें ये प्रूव करना था कि ये जो इस फॉर्म में है नंबर, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में रख सकते हैं, और बिल्कुल रख सकते हैं। हमने यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया है कि ये जो नंबर, इनके अलावा जो है वो तो इवन नंबर्स हैं, और ये हैं वो क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यानी कि कोई परेड हो रही है जिसमें आर्मी बैंड का जो ग्रुप है वो 32 मेंबर्स का है, ठीक है, और उनके पीछे ही एक और ग्रुप है आर्मी का ही, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स है। यानी कि आर्मी के बैंड वाले जो हैं वो आगे चलेंगे और उनके पीछे दूसरे मेंबर्स चलेंगे जिनका ग्रुप है 616 मेंबर्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स हो सकते हैं, कितने कॉलम्स बन सकते हैं, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 32 से 1 पर ही चला जाएगा ये 32, यहाँ हमने माइनस किया तो 11 - 2 9, और ये आ जाएगा 29, ठीक है। अब हमने 6 नीचे उतार लिया, तो आगे इससे हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितनी बार जाएगा। तो हम सीधा इसको 7 या 8 टाइम्स चेक करके देख लेते हैं। 7 से 21 22 नहीं जा रहा, इससे भी ये और देखना पड़ेगा आगे। 9 से 27 28, यानी कि ये 32 से कितनी टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, और ये आ गया 288। अगर हमने इसको माइनस किया तो ये बच गया 8, पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ, आगे डिवाइड होगा भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, वापस 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 32 को, और ये कितनी बार चला जाएगा, 4 टाइम्स। 8 4 जा 32, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमने कहा था कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करेंगे, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उससे जस्ट पहले वाला डिवीज़र जिससे डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आया है वो डिवीज़र हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF हमारा आया है वो क्या आया है, 8। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो सकते हैं यहाँ पर वो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या होता है, लेमा मतलब होता है कि पहले से ही कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसको यूज़ करके हमें कोई और चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव्ड स्टेटमेंट को यूज़ करके किसी और चीज़ को हमें प्रूव करना है, उसको बोलते हैं लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके हमें शो करना है, हमें ये प्रूव करना है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर तो उसे अगर हम स्क्वायर करें तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम ही है, फिर भी मैं इसको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा था कि डिविडेंड जो होता है वो डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि डिवीज़र जो है वो 3 है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर अगर कोई भी नंबर ये लिया है और हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम ले रहे हैं 3q + 0, ठीक है, हमने ये लिया है, अगर रिमाइंडर 0 लिया है तो ठीक है, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं होता, 0 को हटा देते हैं। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की बात की गई तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, 9q², ठीक है, जिसको अगर हम और टुकड़ों में लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 3 = 9q², ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या है 3, क्यू को अगर हम कोई इंटीजर मान लें, 1 माने, 2 माने, 3 माने, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उसको अगर हम 3 से उसका स्क्वायर करके हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर पूरा जो भी बनेगा वो इंटीजर बनेगा, और तो किसी भी इंटीजर को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, m ले सकते हैं। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, m, तो ये हो जाएगा 3m। अब इसी तरीके से हम लेते हैं, अगर हम रिमाइंडर जो है अगर हम 1 ले लें और हम इसका स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9q² 6q + 1। अब हम इसमें से भी कुछ कॉमन लेके आगे इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ देखो इस पूरे में से, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो यहाँ हम ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा, ये बचेगा 3q², 3 3 = 9 और q² + 3 2 = 6, 2q और ये +1। अब q को फिर से हम कोई इंटीजर रखेंगे, q की जगह कुछ भी रखेंगे, तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर इसको भी करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, वापस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। उस पूरे इंटीजर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, m, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि कोई भी इंटीजर होगा उसको हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1। एक और देख लेते हैं कि अगर हम रिमाइंडर क्या मानेंगे, रिमाइंडर अगर हम लेंगे 3q + 2, पॉसिबल रिमाइंडर और क्या लास्ट है 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 9q², 2 3 6 2 12q और ये हो गया 4। अब यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 + 1 मान सकते हैं 4 को, ठीक है। तो इस पूरे में से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q², यहाँ बचेगा 4q और यहाँ से 3 चला गया, क्या बच गया 1 बच गया, और बाहर भी क्या बच गया 1, क्योंकि 4 की जगह अगर हम 3 + 1 लेंगे तो 3 तो कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1 और बाहर भी क्या बच गया 1। चाहे तो समझने के लिए आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं, इसमें 4 की जगह 3 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा एक इंटीजर है और इंटीजर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, m, तो ये बन गया 3m + 1। तो यहाँ हमने देखा, हमने ये प्रूव किया है कि कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने ये कराया है। क्वेश्चन 5 बिल्कुल इसी की तरह है, वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपको उसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई 1.1। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने इतने प्यार से आपको समझाया, आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।